Today we are starting a topic polyembryony. Generally, a single embryo is present in a seed, but sometimes more than one embryos may develop in a single seed. Development of more than one embryo in an ovule, seed, or fertilized ovum is called polyembryony. कि देखिए सामान्यतः एक सिंगल एम्ब्रियो किस में प्रेजेंट होता है, देखिए आपको पता है सीड में प्रेजेंट है, बट समटाइम्स मोर देन वन एम्ब्रियोज में डेवलप इन ए सिंगल सीड. मतलब सिंगल सीड से देखिए अपन को पता है कि एक से ज़्यादा मतलब दो या उससे अधिक एम्ब्रियो डेवलप होते हैं. तो डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन एन ओव्यूल, तो भाई एक से ज़्यादा जब देखिए ओव्यूल के अंदर क्या हो एम्ब्रियो, और सीड एम्ब्रियो देखिए एम्ब्रियो इन एन ओव्यूल सीड और फर्टिलाइज्ड ओव्यूम इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियो. पॉलीएम्ब्रियन किसको बोलेंगे? जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूम है, एग है, मतलब उससे देखिए आपको पता है कि दो या दो से ज़्यादा अपन के मोर देन एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं, उसको टर्म को बोलता है पॉलीएम्ब्रियोनी. Polyembryony is found in both plants as well as animals. तो अपन देखिए प्लांट और एनिमल दोनों में देख सकते हैं ऐसा. Polyembryony was reported for the first time in 1790 by Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek in the seeds of orange. फर्स्ट टाइम किसने देखा था? एंटोन वॉन लीवनहॉक ने देखा था, और वो भी किस में? ऑरेंज के सीड में. पोलीएम्ब्रियोनी इज जनरल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, बट इन एंजियोस्पर्म्स इट इज फाउंड ओनली इन फ्यू जेनेरा. तो देखिए सामान्यतः इसके जो फीचर्स हैं वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में केवल इनके कुछ जेनेरा मिलते हैं, जीन्स देखने के लिए मिलते हैं, लाइक लेमन, इंडियन ब्लैकबेरी मतलब जामुन, टोबैको, ऑनियन, क्रोटोलेरिया एक्सेट्रा, इनमें देखने के लिए मिल सकते हैं. इन मेजॉरिटी ऑफ दीज प्लांट्स इन द कंडीशन ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी ओनली वन एम्ब्रियो मैच्योर्स इन ए सीड while remaining embryos degenerate during different stages of embryo development. In some plants such as orchids, which are epiphytes, more than one mature embryos are present during seed germination. तो देखिए एम्ब्रियोज के देखिए आपको पता है इसमें प्रेजेंट होते हैं मैच्योर एम्ब्रियोज. तो किसके दौरान? सीड जर्मिनेशन के दौरान. तो आप ये एग्जांपल देखिए, कुछ एग्जांपल आप प्लांट्स के ले सकते हैं. ऑर्किड्स का एग्जांपल अपन को देख करके बताया कि डिफरेंट स्टेजेस के दौरान देखिए ये जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है. तो कुछ के एग्जांपल अपन को ऑर्किड का लेकर के अपन को बताया, ठीक है. तो देखना क्योजिस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी इन एंजियोस्पर्म. तो देखिए एंजियोस्पर्म का पॉलीएम्ब्रियोनी का कारण देखते हैं. पॉलीएम्ब्रियोनी is a general feature of gymnosperms, while in angiosperms it may develop due to following reasons. First, by cleavage of देखिए प्रोएम्ब्रियो. तो देखिए क्लीवेज मतलब पहले उसमें विदलन होगा. By development of a embryo from any other cell of embryo sex simultaneously with that of a egg cell. तो देखिए एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के द्वारा तो अदर सेल किस में? एम्ब्रियो सेक के सिमल्टेनियसली विद दैट ऑफ ए एग सेल. एग सेल के साथ में अपने अदर सेल एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट के बारे की बात करते हैं. तो बाय डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सेक्स इन एन ओव्यूल. तो देखिए अपन को पता है कि एक जो ओव्यूल था उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वो देखिए वन एम्ब्रियो सैक के तब के ज़्यादा डेवलपमेंट के बारे में. तो उस कंडीशन में बाय डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन एन ओव्यूल, कि एक एम्ब्रियो सैक है और उसमें एक ही उसमें देखिए ओव्यूल डेवलप होता है, तो डेवलपमेंट होता है बाय एक्टिविटी ऑफ स्पोरोफाइटिक सेल ऑफ ओव्यूल.
स्पोरोफाइटिक सेल्स ऑफ ओवल, ओवल की देखिए स्पोरोफाइटिक सेल्स की एक्टिविटी के द्वारा। भैया अपन को पता है कि इसके कारण क्या हो सकता है, पोलियम्ब्रियो का कारण ये हो सकता है कि ओवल की स्पोरोफाइटिक सेल्स की एक्टिविटी के कारण है। और ओवल के अंदर मतलब जो एम्ब्रियो साइक है उसके ओवल के अंदर मतलब भाई डेवलपमेंट के द्वारा भी हो सकता है। दूसरी बात है कि एग सेल है उसके साथ साथ में ये जो एम्ब्रियो सैक की जो सेल्स हैं, अदर सेल्स हैं, उनके डेवलपमेंट एम्ब्रियो में डेवलपमेंट के कारण भी हो सकता है। दूसरी बात है कि बाई क्लीवेज के द्वारा भी एम्ब्रियो पोली एम्ब्रियोनी देखने का कारण हो सकता है। पोली एम्ब्रियोनी अकर्स ड्यू टू अबव रीजन्स एंजियोस्पर्म्स इन एंजियोस्पर्म्स विच मे बी अंडरस्टूड इन डिटेल्स बाय द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन। अब देखना ऊपर कुछ रीजन्स अपने एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर दिखाए हैं और देखिए समझाने की कोशिश किया है डिटेल्ड के अंदर, तो वो देखना कैसे। क्लीवेज पोलीएम्ब्रियोनी, फर्स्ट है क्लीवेज पोलीएम्ब्रियो। इन दिस टाइप ऑफ पोलीएम्ब्रियोनी बाय द क्लीवेज ऑफ जाइगोट और प्रो एम्ब्रियो मोर देन वन एम्ब्रियोज डेवलप इन ए सीड। इन दिस टाइप, इस टाइप के अंदर देखिए पोलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है कि जाइगोट का क्या होता है, क्लीवेज होता है, ठीक है। प्रो एम्ब्रियो मोर देन वन एम्ब्रियोज डेवलप्ड इन सीड। सीड में सीड का विकास तो उसमें देखिए वन एम्ब्रियो का विकास होता है या एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का विकास होता है। तो इन यूलोफिया, यूलोफिया मतलब ऑर्किड, 3 टाइप्स ऑफ क्लीवेज पोलीएम्ब्रियोनी डेवलप्स। अब देखो 3 टाइप्स यहाँ समझाए गए कि बाय रेगुलर डिविजन्स इन द जाइगोट सेल ए मास of cells is formed from the cells of this mass lying towards the gelida. A large number of embryos are formed. क्या बोल रहा है कि इरेगुलर डिवीजन होंगे किसमें, जाइगोट सेल के अंदर। तो देखिए मास ऑफ सेल्स इज फॉर्म्ड, तो देखिए उसके क्या बनना शुरू हो जाता है, मास। भाई सेल्स की मास फॉर्मेशन हो जाती है तो फॉर्म द सेल्स of this mass lying towards the चैलेजा एंड और माइक्रोपोलर एंड आपने देखा था। तो ये लार्ज नंबर ऑफ एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड, तो जहाँ देखिए चैलेजल एंड है उसकी तरफ क्या हो जाते हैं कि बहुत सारे एम्ब्रियोज बनने शुरू हो जाते हैं बड़ी संख्या में। तो वो भी पोली एम्ब्रियो ही नहीं है और क्या है, क्लीवेज फॉर्मेशन देखना। फिर बर्ड्स और आउट ग्रोथ डेवलप फ्रॉम द प्रो एम्ब्रियो बाय, देखिए विच फ्रॉम मैनी एम्ब्रियोज। देखिए जो बर्ड्स निकलते हैं, बर्ड्स निकला तो आउट ग्रोथ होना शुरू हो जाती है डेवलपमेंट के उसके दौरान। तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो देखिए बहुत सारे एम्ब्रियोज बनने भी उससे भी शुरू हो जाते हैं। फिलामेंटस एम्ब्रियो, इन दिस टाइप ऑफ पोलीएम्ब्रियोनी द प्रो एम्ब्रियो बिकम्स ब्रांच्ड एंड इट्स ईच ब्रांच डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। फिलामेंटस एम्ब्रियो देखिए किसको बोलेंगे, इस टाइप के पोली एम्ब्रियो के अंदर जो प्रो एम्ब्रियोन्स आते हैं वो भी अपन को कहाँ से आते हैं, ब्रांच्ड एंड ईच ब्रांच, प्रत्येक ब्रांच से डेवलप हो जाता है और डेवलप होकर के वो किसमें से जो होता है, एम्ब्रियो के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग सेल। इन दिस टाइप ऑफ पोली एम्ब्रियोनी embryos develop from the fertilized or unfertilized synthetic cells. Embryos developed by fertilized and unfertilized synthetic cells are diploid in Aristolochia, Bractata, and haploid in the Agamon mexicana respectively. तो देखना डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की बात करें कहाँ से, सेल मतलब कहाँ के, मतलब एम्ब्रियो सेल के अंदर जो सेल्स हैं उससे, दैन द एग सेल। देखते हैं कुछ कंडीशन में क्या बताया कि पोली एम्ब्रियोन में द एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट है वो देखिए फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड, मतलब सिंथेसाइज्ड सेल में फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड डेवलप होता है। एम्ब्रियोज डेवलप्ड बाय फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड सिंथेसाइज्ड सेल्स आर डिप्लॉयड, वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होंगे। लेकिन डिप्लॉयड उसके एग्जांपल के तौर पे देखें, डिप्लॉयड कौन से है, एरिस्टोलोकिया, ब्रैक्टेटा, एंड हैप्लॉयड पोजीशन में है एर्गेमोन मैक्सिकन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक्स इन द ओवल इन सम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स सच एज कैजुराइना, मोंडाना,
More than one embryo sacs are formed in an ovule, and each egg cell present in the embryo sac after fertilization forms embryo. In this way, more than one embryos are formed in an ovule. क्या बताया गया है कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट हैं जैसे कैजुराइना मोंटाना है ना, इसमें देखिए एक से ज़्यादा देखिए एम्ब्रियो शैक बन रहा है। एम्ब्रियो शैक में एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो उस ओवल में क्या होता है कि जो प्रत्येक जो एक्स सेल जो प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, फिर उसके फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो बनता है। तो शास्त्र में देखिए एक एम्ब्रियोज जो फॉर्मेशन होते हैं किससे होता है, ओवल में होता है, ओवल से होता है। समटाइम्स द सेल्स ऑफ न्यूक्लियस और इंटैगमेंट्स प्रेजेंट इन द ओवल बिकम active and they give rise to embryos. The embryos formed in this way are known as addentive embryos, and this type of polyembryony is called addentive polyembryony. देखिए sometimes the cells of nucleus or integument present in the ovule. तो कुछ टाइम में क्या होता है कि जो ओवल होता है उसके चारों ओर क्या होते हैं, लेयर होती है, मतलब बात ये न्यूक्लियस सेल्स बोल जाते हैं जो कि एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होकर के अपन क्या देते हैं, एम्ब्रियोज देते हैं। और ये एम्ब्रियोज जो फॉर्मेशन होती है उसको अपन किस नाम से जानेंगे, एडेंटिव एम्ब्रियोज के नाम से। और इस टाइप की जो पॉली एम्ब्रियोनी है उसको बोलेंगे एडेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी इन द fields of horticulture, cytology, heredity, and plant breeding is as follows. Adventive embryos developing from nucleus are similar to the mother plant. किससे डेवलप होती है, मतलब ये जो केसेस एकदम सब किस में मिल रही है, मदर प्लांट से ही मैच कर रही है। प्लांट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोज डेवलप्ड बाय द न्यूक्लियस are full of vigor. Embryos developed from nucleus also are disease-free. Therefore, virus-free clones of lemon varieties can be obtained by culture of nucleus. Extra haploid embryos have an important role in the field of cytology. तो देखिए साइटोलॉजी के फील्ड में देखिए मैन इंपॉर्टेंस किसके, हैप्लॉइड एम्ब्रियोज है। हम हैप्लॉइड एम्ब्रियोज का अपना एक एग्जांपल भी देखा था, एर्गेमोने मैक्सिकाना। होमोजाइगस लाइन्स कैन बी डेवलप्ड बाय ट्रीटिंग दीज हैप्लॉइड एम्ब्रियोज विद colchicine which plays an important role in plant breeding. तो देखिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है किसके, होमोजाइगस प्लांट्स के लिए। तो देखिए उस कंडीशन में कॉल्चिसिन दवा होती है, उसको इम्पोर्टेंस ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन चैप्टर फर्स्ट ऑफ दिस बुक, उसमें हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट व्यूज़ दे रखे हैं वो देखना एक बार। Development of embryo without fusion of male and female gametes without fertilization is called apomixis. तो विदाउट देखिए अपने मेल और फीमेल जो गैमेट्स बन रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के बना हुआ ये है एपोमिक्सिस टर्म। दिस मे बी स्पोरोफाइटिक और गैमोफाइटिक टाइप। तो वो देखिए टाइप कौन से हैं, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक। एपोमिक्सिस हैज़ बीन स्टडीड इन डिटेल्स बाय द फेमस एम्ब्रियोलॉजिस्ट प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। तो स्टडी करने वाले साइंटिस्ट कौन है भाई, ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं पंचानन माहेश्वरी, और एपोमिक्सिस के बारे में डिटेल भी थी। ही हैज़ डिस्क्राइब्ड इट टू मैन एंड मैनी अदर्स टाइप, टू टाइप्स बताया था। इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस आर नॉन रिक्रिएंट, रिक्रिएंट, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस एंड एडेंटिव एम्ब्रियोनी। द कैरेक्टर्स ऑफ एपोमिक्टिक plants are similar to their mother plants, therefore there is an important role of this method in the field of plant breeding. Formation of seed without fertilization is called agamospermy. Without fertilization seed formation, agamospermy. Culture of plants on a commercial level by tissue culture technique is called micropropagation. Next है formation of a more than one embryo in a seed is known as polyembryony.
नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो देखिए न्यू प्लांट डेवलप होता है किसके बिना? फर्टिलाइजेशन के बिना. तो बताइए फर्टिलाइजेशन के बिना कौन सा होगा जिसमें न्यू प्लांट ग्रो हो विदाउट फर्टिलाइजेशन? एपोमिक्सिस. नेक्स्ट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज कॉल्ड. विदाउट फर्टिलाइजेशन का जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ उस एग को क्या बोलेंगे? तो दे पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा था क्या? हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस. विदाउट फर्टिलाइजेशन एग. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ ए मोर देन एम्ब्रियो सेकंड ओव्यूल इज फाउंड इन विच द फॉलोइंग. तो अपन को ये पूछ रहा है कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो, अभी अपन ने देखे एम्ब्रियो सेगमेंट डेवलप होते हुए एम्ब्रियो को देखा था. पोली एम्ब्रियो का एग्जाम्पल आप बता देना किस में आएगा? कैजुराइना. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. पोली एम्ब्रियोनी इज कॉमनली फाउंड इन. तो भाई किस में देखा था एग्जाम्पल? कॉमनली पूछ रहा था जिम्नोस्पर्म. पोली एम्ब्रियोनी caused by cleavage of zygote or pro embryo is called which पोली एम्ब्रियोनी. देखिए किसके कारण, मतलब देखिए जाइगोट. तो देखिए जाइगोट के क्लीवेज के द्वारा पोली एम्ब्रियोनी का कारण है. तो कौन सा कारण हो सकता है? उस क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी होगी. भाई क्लीवेज के कारण देखिए अपन को पोली एम्ब्रियोनी मिलती है, तो वो कौन सा होगा? क्लीवेज से पोली एम्ब्रियोनी. नेक्स्ट, डिफाइन एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस विदाउट फर्टिलाइजेशन. भाई मेल और फीमेल गैमेट का देख विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो देखते हैं क्या बात है कि ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इन विच नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिप्लेस्ड बाय ए फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच meiosis and fertilization do not take place is called एपोमिक्सिस. भाई इसमें क्या नहीं है, इसका रोल ही नहीं है. तो किसका भाई ना तो म्यूसिस होगा ना फर्टिलाइजेशन होगा. इसके बिना भी क्या सकता है? न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है. एक्सप्लेन पोली एम्ब्रियोनी. पोली एम्ब्रियोनी किसको बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ए मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड इज कॉल्ड पोली एम्ब्रियोनी. तो बंदा एक से ज़्यादा ये भाई बन रही है एम्ब्रियो, तो उसको बोलते हैं अपन पोली एम्ब्रियोनी. लिस्ट द स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट मल्टीप्लिकेशन. तो देखना उस कंडीशन में higher plants normally reproduce by seed formation which normally involves meiosis and fertilization. Method of plant reproduction without involving meiosis and fertilization are called special methods and are as follows. देखिए स्पेशल मेथड कौन कौन से? एपोमिक्सिस, एगोमेस्पर्मी, माइक्रो प्रोपेगेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. नंबर 4 देखना. राइट टू एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस के देखिए दो लाभ और इम्पोर्टेंस बतानी है आप. तो एपोमिक्सिस डज नॉट इन्वॉल्व meiosis and hence there is no segregation or recombinations. Hence genetically similar population can be raised by this method. This method is useful to produce hybrid seed and also homozygous inbred lines. तो उस कंडीशन में आप बता सकते हैं हाइब्रिड सीड के यूज़फुल है. दूसरी बात है कि आप ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पे तो ना नो सेग्रीगेशन, ना तो देखिए सेग्रीगेशन होगा, न रिकम्बिनेंट होगा. तो देखिए सामान्यतः अपन ये बता सकते हैं कि उस मेथड के थ्रू आप देखिए सिमिलर पॉपुलेशन भी ले नहीं सकते हैं. ये रीजन है. ठीक है. नेक्स्ट देखना. एक्सप्लेन नॉन रिक्रेंट एपोमिक्सिस एंड रिक्रेंट दोनों बतानी है प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम एग सेल विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड नॉन रिक्रेंट एपोमिक्सिस. कि इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो एम्ब्रियो है वो डायरेक्ट किस सेल से बनेगा? एग सेल से बनेगा. लेकिन वो प्रोसेस कब बनेगी? विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनेगी. तो वो होती है नॉन रिक्रेंट. Whereas recurrent apomixis embryogenesis is either from diploid cell of the nucleus or from diploid cell of embryo sac. Diploid cell मतलब diploid cell
भाई ये डिप्लॉयड सेल तो बन रही है न्यूक्लियस से, अपन को पता है डिप्लॉयड नहीं ही न्यूक्लियस सेल थी उससे, तो लेकिन विदाउट म्यूसिस के फॉर्मेशन होगी, वो होगी रिक्रिएंट। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव एपोमिक्सिस एंड सोमैटिक एपोमिक्सिस। A generative apology is a type of apomixis in which embryo develops from diploid cells of embryos, which is formed from the diploid cells of Archaeosporium without mitotic division, whereas in somatic apomixis an embryo develops from the diploid cells of the nucleus of the इंटैक्मेंट्स। तो देखिए जनरेटिव एपोलॉजी की एक टाइप है। देखिए इस एपोमिक्सिस में क्या होता है कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। डिप्लॉयड सेल मतलब एम्ब्रियो सेल। ये जो डिप्लॉयड सेल मतलब किसकी एग्जांपल के तौर पर आर्कियोस्पोरियम की, तो विदाउट माइटोटिक डिवीजन, वहाँ पे क्या नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। जबकि सोमेटिक एपोमिक्सिस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो डेवलप होता है डिप्लॉयड सेल से तो होता है, लेकिन वो न्यूक्लियस की मतलब इंटैगमेंट्स के मतलब न्यूक्लियस की जो लेयर होती है ना उससे डेवलप होती है। बात यही है। राइट टू रीजन्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का कारण बताना है, क्योंकि लास्ट में अपन ने देखा था, वही तो बताए। क्लीवेज ऑफ जाइगोट ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, दो ही तो पूछे अपन को भाई। क्लीवेज के कारण हो सकता है, जाइगोट में क्लीवेज के कारण हो सकता है। दूसरी बात है फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन वन ओव्यूल। तो देखिए आप उनको पता है एक एम्ब्रियो में और एक ओव्यूल से मतलब एक से ज़्यादा बन जाए तो उस कंडीशन में भी अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। एबनॉर्मल डिवीजन इन द oospores. Oospore results in the formation of a mass of cell, and cleavage in these may lead to the formation of more than one embryo. कि देखिए अब नॉर्मल डिवीजन उससे oospore रिजल्ट मिलता है, किसके कारण? देखिए अपन को पता है सेल के अंदर क्या आते हैं, इनके अंदर क्लीवेज फॉर्मेशन होती है, तो उस कंडीशन में एम्ब्रियो बनता है एक से ज़्यादा। और पोली एम्ब्रियो आउट डेवलप होता है किसमें, मतलब बर्ड्स और आउट ग्रोथ से भी पोली एम्ब्रियोनी हो सकती है। दूसरी बात ये इसके ब्रांचेज हैं वो भी शो कर सकती हैं ऐसा कि मतलब एम्ब्रियो में बिगन टू डेवलप मतलब फ्रॉम ईच ब्रांच है रिजल्टिंग इनटू पोली एम्ब्रियोनी, तो उससे भी अपन को पोली एम्ब्रियोनी मिल सकता है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। It is method of rapidly producing a population of genetically similar individuals. It can be used to produce a disease-free plant. This is the only visible, okay, viable method of regenerating genetically modified cells. Greater number of plants can be developed in a small area. भाई ये देखिए अपन को रैपिडली प्रोड्यूसिंग होंगी तो उस कंडीशन में देखिए सिमिलर इंडिविजुअल जेनेटिकली पॉपुलेशन मिलेगी, है ना। तो देखिए दूसरी में डिजीज़ फ्री प्लांट का यूज़ कर सकते हैं, और इसमें देखिए रीजनरेटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल का यूज़ भी कर सकते हैं आप इस मेथड में भी कर सकते हैं। ग्रेटर नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी डेवलप्ड इन स्मॉल एरिया। छोटे से एरियाज़ के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत से लंबी संख्या में यहाँ पे इन प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना ऐसे टाइप क्वेश्चंस। राइट ए नोट ऑन एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको। एपोमिक्सिस क्योंकि पहले भी अपन ने पढ़ा है और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना उसको। एपोमिक्सिस इज ए स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। स्पेशल मेथड है प्लांट रिप्रोडक्शन, बिल्कुल है। इन दिस मेथड द एंजियोस्पर्म प्लांट रिप्रोड्यूस विदाउट इन्वॉल्विंग स्टेप्स ऑफ यूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन इट कैन बी स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक एंड नॉन रिक्रेंट और रिक्रेंट, बिल्कुल ऐसा देखने के लिए मिला है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू हैंस विंकलर, साइंटिस्ट कौन थे, हैंस विंकलर, सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ए फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड सिनगेमी इज कॉल्ड ए एपोमिक्सिस। तो ये तो पता ही चल गया था कि इन्वॉल्व मतलब इसमें क्या नहीं होगी, सिनगेमी और मियोसिस से इसमें नहीं होगा। फिर दूसरा देखना अकॉर्डिंग टू शाउम एम्ब्रियोलॉजिस्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड एगोमेस्पर्मी आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के अंदर ये मेथड देखे थे, बिल्कुल देखा था। टू टाइप के एपोमिक्सिस, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक।
स्पोरोफाइटिक में देखिए किसको बोले, एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक भी बोल सकते हैं उसको। दूसरी बात है कि इसमें कोई डिप्लॉइड सेल होती है ओवल के अंदर, उसके इंटैगमेंट से ही उसमें क्या नहीं हो सकता है, इम्यूसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं होता वहाँ पे। गेमेटोफाइटिक में क्या होगा, इस एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो डेवलप होगा लेकिन कोई एक सेल से, एम्ब्रियो से की कोई एक सेल से, तो 2 टाइप से हो सकता है वो। व्हेन एन एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग देन दिस प्रोसेस इज नॉन एज ए पार्थेनोजेनेसिस। तो वही क्या होगा, पार्थेनोजेनेसिस। When an embryo develops from any other haploid cell of embryo sex, such as accessory cellulose resids, then this process is called apogamy. तो देखिए पंचानन महेश्वरी डिवाइडेड अपोमिक्सिस इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नॉन रिक्रुएंट एंड रिक्रुएंट एपोमिक्सिस। तो देखिए उसको भी ब्रीफली डिस्क्राइब कर रखा पूरा नॉन रिक्रुएंट, रिक्रुएंट, एडवेंटिव और वेजिटेटिव एपोमिक्सिस, ये आपने देखा भी था। ये पूरा आ जाता है उसमें, फिर आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे टाइप क्वेश्चन सेकंड है, राइट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी आराम से बता सकते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी एक बार में पूरा ही डिटेल आ जाएगा। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। ओके।